नमस्कार दोस्ते। साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार्स विनोद खन्ना, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म भूत के बारे में। फिल्म की कहानी में एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और मुक्ति चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के महल में। एक दिन हुआ क्या, इस शूटिंग का बड़ा आम दिन था। दिन खत्म हुआ, लोगों ने पैकअप किया शूट से। सूरज ढल गया, रात हुई और उस रात डिंपल कपाड़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो कहती हैं कि अचानक से उन्होंने एक औरत को अपने बेड के साइड पर बैठे हुए देखा। उस औरत के साथ उन्होंने बातचीत करी और उनके अंदर फीलिंग आई कि ये औरत एक भूत थी। इस सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही दुनिया भर में आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या फिर भूतों से बात करी। बहुत से लोग बताते हैं कि कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए। इस पर कितनी ही फिल्में बनाई गई हैं। द कॉन्जरिंग, द एक्सोर्सिस्ट, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, इन सब फिल्मों में लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। कितने ही टीवी शोज बने हैं, गोस्ट हंटर्स, जहां लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भूतों को पकड़ने भागते हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहां पर भूत हैं। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करते हुए वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब में, जैसे कि अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी थी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसी घटना है दोस्तों जहां जवाब बड़ा ओबियस है, उन्हें साइड में रखते हैं, जैसे कि फॉक्स सिस्टर्स का फेमस केस। साल 1800 में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी फेमस थीं स्पिरिचुअल लोगों के बीच में। इन 3 बहनों को फॉक्स सिस्टर्स करंगे पुकारा जाता था और लोग कहते थे कि बहुत चेटी उम्र से ये 3 बहनें भूतों और आत्मा से बात कर सकता थीं। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो इन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थीं और रिस्पॉन्स में इन्हें इनकी कमरे की दीवारें इन्हें बजती हो सुनाई देती। कई बारी क्या होता था, इन्हें ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेजेस लिखी होगे दिखते थे। इनके जो ये स्पिरिट टॉकिंग सेशंस थे, आत्माओं से बात करने के सेशंस थे, ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में। और इन 3 बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इनमें से एक बहन के हस्बैंड की मौत हो गई। ये हस्बैंड बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे और इन चीजों में मानते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ये सब करना बंद कर दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपनी हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली थी, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया और बाकी दोनों बहनों के साथ लड़ाई हुए इस चीज को लेकर। फिर एक दिन क्या हुआ, इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कन्फेस कर दिया कि ये तीनों बहनें कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाई जा रहे थे। अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया घर में। जब कोर्ट में पेश किया गया इस बंदे को, तो इसने कहा कि एक्चुअली मेरे से वॉइसेस सुनाई देती थी घर में। उन भूतिया आवाजों के प्रेशर में आकर इसने ये मर्डर किया। इसके बाद एक और परिवार था जो मूव इन हुआ इस घर में, जॉर्ज और केथी का परिवार। उन्होंने कहा कि उन्हें भी आवाजें सुनाई देने लगी, उन्हें भूत दिखने लगे। उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई देखी इस घर में। और फैमिली इन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या मिस्ट्री थी इस कहानी की? एबीसी न्यूज की बात की रिपोर्ट्स ने बताया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। मर्डरर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ने आत्मा से बात करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करे यूट्यूब पर भी डाल दे। और बहुत से लोग क्योंकि इमोशनल फील कर रहे थे इस इशू को लेकर, तो वो बहक दी गए। और कमाल की बात देखो, हार्डली किसी न्यूज चैनल ने दोस्तों ये एक्सपोज्ड वाली खबर चलाए, क्योंकि टीआरपी तो लोगों के ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स को अपीस करने से मिलती है। साइंस और लॉजिक पर बात करने से कहां इन्हें टीआरपी मिले? अच्छा, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को झूठे केसेस को साइड में रख देते हैं जहां पर लोग झूठ बोलते हैं।
लेकिन उन केसेस का क्या जहां पर लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? इन फिल्मों का क्या जो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं? तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? जो रियल स्टोरी है यहाँ पर वो एक लड़की की है जिसका नाम था एस्टेफानिया। इस रियल लाइफ केस ने इतनी अटेंशन ड्रॉ करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आती होगी कि इतनी सारी फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर तो उन्होंने कहा था क्लियरली, और यही कारण है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, इन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। फिल्म में न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट जिंदा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है। इसे एक केस की थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अक्सर हमें ऐसे केसेस में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिन केसेस से इंस्पायर होकर फिल्में बनाई जाती हैं। ये हॉरर फिल्म है। आप पूछोगे, मान लो एक फैमिली मेंबर को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, लेकिन अगर पूरा ही परिवार इस तरीके से बिहेव करे और कहे कि हाँ, हमने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखी थी, तो उस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में भी दोस्तों एक फिनोमिना है जिसे नाम दिया जाता है मास साइकोलॉजिकल इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसी चीज हमें फेमस बुरारी केस में भी देखने को मिली थी, जहां पर मास सुसाइड हुआ था 11 फैमिली मेंबर्स का। दिल्ली का फेमस केस है। ऐसा ही एक बिजार केस देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में, जहां पर 5 लोगों का परिवार एक रोड ट्रिप पर निकला था। अचानक से इन सबको पैरानोया हो गया कि कोई इनको मारने निकला है। धीरे धीरे परिवार के लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और गाया हो गया। हालांकि बाद में ये मिल गए ये केस, लेकिन बताया जाता है शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर का एसएसडी, जहां पर जो लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के डिल्यूजन्स को रीइंफोर्स करते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों और भी अजीबोगरीब फिनोमिना की। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं। पहले हैं ये विजी बोर्ड्स। इनकी स्पेलिंग होती है OUIJA, लेकिन प्रोनाउंस इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। एक्सॉर्सिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कॉन्जरिंग 2। इंडिया में भी जो फिल्में बनी हैं, जैसे कि ए डेथ इन द गंज D5 पे एक वेब सीरीज आती है, उनमें भी दिखाया गया है। कहा जाता है बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हे आत्मा, हमारे पास आ जाओ। कोई आत्मा अगर इधर उधर घूमने लग रही है तो हमारे से बात करो आत्मा। फिर वो अपना हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं लोग और आत्माओं से सवाल पूछते हैं, और आत्मा अगर यस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर से यस और नो की तरफ मूव करने लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि लोग अपना हाथ खुद से इधर उधर मूव नहीं करते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक फेनोमेना है, इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जहां पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए। हमारा हाथ कहीं पर हिलने लग रहा है और हमें उसका पता भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सोने चलते हैं, बिस्तर पर नींद आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले अक्सर आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आप कहीं से गिर गए, स्लिप कर गए या नीचे गिर रहे होगी, और एक झटके से आपकी नींद खुल जाती है। इस चीज को नाम दिया जाता है हाइप्निक जर्क। आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव कर रही है। आपकी बॉडी को लगा कि वो गिर रही है नीचे से, और अचानक से एक झटका लगता है। अब हाइप्निक जर्क इडियोमोटर इफेक्ट से अलग चीज है, लेकिन सिमिलर है। फर्क ही है कि हाइप्निक जर्क आपको तब होता है जब आपको नींद आने वाली होती है, लेकिन इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हो देखने को मिल सकता है। इन विजी बोर्ड्स में अगर आपका हाथ इधर उधर हिलकर एस या नो की तरफ अपने आप जाने लग रहा है, तो ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग विजी बोर्ड्स में सही में विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सही में वो किसी आत्मा से बात करना लग रहे हैं, उनके दिमाग में अनकॉन्शियसली इमेजेस और मेमोरीज क्रिएट होती है। उस आत्मा को लेकर, उस इंसान को लेकर जो मर चुका है, वो जब सवाल पूछते हैं, उनका दिमाग
उन मेमोरीज और इमेजेस को इस्तेमाल करके रिस्पॉन्ड करता है और उनका ब्रेन अनकॉन्शियसली उनकी बॉडी को मूव करने को कहता है। इस चीज को लेकर कई साइंटिफिक स्टडीज भी करी जा चुकी है। एक सिंपल टेस्ट है इसका, ब्लाइंडफोल्ड टेस्ट। अगर सही में कोई आत्मा उस प्लनचेटे को, उस पॉइंटर को घुमा रही होती, तो जब लोगों को ब्लाइंडफोल्ड पे लगा दिया जाता है, लोगों की आंखें बंद कर दिया जाती है, तो भी वो सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए पॉइंटर। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अजीबो गरीब रिस्पॉन्सेस देता है वो पॉइंटर, यस या नो। अगर लोगों को दिखता ही नहीं है कहां पर है, तो उस पॉइंटर वो कहीं पर भी पॉइंट करने लग जाते हैं। यही इडियोमोटर इफेक्ट हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जो क्लेम करते हैं कि वो पोजेस्ड हो चुके हैं, उनके अंदर किसी की आत्मा घुस चुके हैं। हर केस में ऐसा नहीं है कि लोग झूठ बोलने लग रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर आत्मा घुस चुके हैं, अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी अनकॉन्शियसली ये मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनके बिना पता हो रहे हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगने लग रहा है कि मैं तो पोजेस्ड हो गया हूं, ये पोजेस्ड हो गई हूं, मेरी बॉडी बिना मेरे कंट्रोल के मूव करने लग रही है। अनकॉन्शियस माइंड का कमाल है ये। सिमिलरली कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग का गिफ्ट मिला हुए, वो आत्मा उसे बात करके अपने आप उनका हाथ चलने लग जाता है, वो लिखने लग जाते हैं। सेम चीज है ये। फिर से ज्यादातर लोग जो ऐसा कहते हैं वो तो ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सच भी बोल रहे हैं, इनमें से उनके साथ यही आइडियोमोटर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस इफेक्ट को साइड में रखकर उन गोस्ट हंटर्स का क्या, जो इतनी इक्विपमेंट लेकर जाते हैं भूतों को पकड़ने के लिए, उसकी भी थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। अक्सर ये जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं गोस्ट हंटर्स, ये इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल करते हैं जो थर्मल पैटर्न्स कैप्चर करता है। ये भूतों को इसी थर्मल कैमरा में पकड़ते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये नेगेटिव फोटोग्राफ ली गई है। रियलिटी में दोस्तों, जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है, वो चीजें आपको इंफ्रारेड कैमरा में बड़े अच्छे से दिखती हैं। अब खुद ही सोच कर देखिए, अगर आप चेयर पर बैठेंगे, अपनी बैक को पीछे रब करेंगे चेयर पर, तो थोड़ी हीट जनरेट होगी और वहां से आप खड़े हो जाएंगे। उस चीज को इंफ्रारेड कैमरा में देखेंगे तो आपको देखेगा कि ऐसा लगेगा कि चेयर पर कुछ बैठा हुआ असलियत में क्या है। वहां पर थोड़ी सी ज्यादा गर्मी अभी भी मौजूद है चेयर के। उस सिस्टम इसी चीज का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर बाथरूम से आप निकल कर आ रहे हैं और आपके पैर गीले हैं, फर्श पर चल के जाएंगे, उसे इंफ्रारेड कैमरा में देखेंगे, ऐसा लगेगा कि यहां से तो भूत चल के गया, क्योंकि आपके पैरों का टेम्परेचर अलग है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर से अलग है। इसके अलावा यह गोस्ट हंटर्स अपने साथ अक्सर एक ईएमएफ मीटर लेकर चलते हैं। यह ईएमएफ मीटर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपके आसपास कोई सेल फोन है या टू वे रेडियो है या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, यह मीटर पे रीडिंग दिखने लग जाती है। एक कंप्यूटर माउस से लेकर कैमरा बैटरी पैक तक इस मीटर को इधर उधर सुई कर सकता है। फिर ये अक्सर यूज करते हैं मोशन सेंसर लाइट्स। अगर कोई चूहा भी किसी खंजर बिल्डिंग में साइड से निकलकर जा रहा है, तो इमोशन सेंसर टर्न ऑन हो जाएगा और एक कहेंगे, देखो भूत दिख जा यहां पर। लेकिन इन सारी टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करके जो बकवास सुनाई जाती है, उसे टीवी पर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि सही में यहां पर यह चीज अमेरिका में भी करी जाती है, इंडिया में भी करी जाती है, बहुत से देशों में करी जाती है। लेकिन क्या किया जाए, टीवी पर भूत दिखाने से टीआरपी मिलती है, सिनेमा में भूत दिखाने से बॉक्स ऑफिस का पैसा मिलता है, और आजकल तो यूट्यूबर्स भी भूतों की कहानियां दिखाने लग गए हैं। एक्चुअली में कुछ गलत नहीं है ये सब करना, एज लॉन्ग एज एंटरटेनमेंट के तौर पर इन चीजों को दिखाए जा रहे हैं। हॉरर फिल्में मुझे भी देखनी पसंद है, बड़ा थ्रिल मिलता है उन्हें देखकर, डर की जो फीलिंग आती है, मजा आता है उससे। लेकिन अगर कोई टीवी शो, फिल्म या कोई भी यूट्यूब पर वीडियो कहता है कि यहां पर पक्का पक्का कोई भूत देखा है, यह भूत और यह आत्मा तो असली है, यह चीज बकवास है। लोगों को एंटरटेन करना एक अच्छी चीज है, लेकिन लोगों को झूठा विश्वास दिलाना, बेवकूफ बनाना और सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना, यह बहुत गलत है। अच्छा, वैसे उस डिंपल कपाड़िया वाले केस का क्या, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। अच्छी में बात यह है दोस्तों कि उस फिल्म में, लेकिन मैं डिंपल उस रोल को खुद ही निभा रही थी जो गोस्ट का रोल था।
उनका कैरेक्टर ही उस पर आधारित था। जब उन्होंने एक गोस्ट इनकाउंटर एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने जाकर पद्मनी देवी को बताया। उन्होंने रिप्लाई दिया कि एक्चुअली मैं डिंपल पूरे दिन से शूटिंग करने लग रही थी। भूत बनके तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि उनकी दिमाग में चीज बैठ गई हो और उसकी वजह से ये डिल्यूजन उनके साथ हुआ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।